नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत हाउस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे समय ज्ञान, मतलब समय संस्कृत में देखना हम सीखेंगे। तो इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और इन शब्दों को स्मरण करते हैं। जैसे कि देखिए, वादनम, वादनम एक शब्द होता है जिसे हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार सपाद, सपाद का अर्थ होता है 15 मिनट अधिक। सार्ध, सार्ध का अर्थ होता है 30 मिनट अधिक। और पादोन का अर्थ होता है 15 मिनट कम। उसी प्रकार एक का अर्थ होता है एक। द्वि, द्वि को हमें ध्यान रखना है, द्वि का अर्थ दो। उसी प्रकार त्रि शब्द को हमें ध्यान रखना है, त्रि का अर्थ होता है तीन। और चतुहु या चतुर, इसे हमें ध्यान रखना है जिसका अर्थ होता है चार। उसी प्रकार पंच, पंच का अर्थ होता है पाँच। और षड, षड का अर्थ होता है छः। इसी प्रकार सप्त, सप्त का अर्थ होता है सात। और अष्ट, अष्ट का अर्थ होता है आठ। नव, नव का अर्थ होता है नौ। और दश, दश का अर्थ होता है 10। एकादश का अर्थ होता है 11। और द्वादश का अर्थ होता है 12। इसके अलावा हमें एक विशेष वाक्य है जिसे ध्यान रखना है। कह समयः का अर्थ होता है क्या समय हुआ। तो हमें यह ध्यान रखना है शब्द और ये वाक्य। इसी प्रकार देखिए, हम अब समय देखते हैं। सबसे पहले देखिए 5 बज रही है, तो हम बोलेंगे पंचवादनम, अर्थात पंच का अर्थ हुआ 5 और वादनम का अर्थ हुआ बजे, पंचवादनम। अब प्रश्न के लिए हम जो वाक्य है वो ध्यान रखेंगे कि कह समयः, कह समयः पंचवादनम, कह समयः पंचवादनम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंच का अर्थ क्या हुआ और वादनम का अर्थ क्या हुआ। इसी प्रकार अब हम अगला समय देखेंगे जो कि है 8, 8 बज रही है घड़ी में। तो इसे हम बोलेंगे अष्टवादनम। क्या बोलेंगे? अष्टवादनम। कह समयः अष्टवादनम। इसी प्रकार हम देखेंगे 10 बज रही है घड़ी में, तो हम बोलेंगे दशवादनम। बहुत आसान है, हमें दशवादनम। इसी प्रकार बहुत से समय होते हैं, जैसे 11 बज रही है तो एकादशवादनम, 12 बज रही है तो द्वादशवादनम। इसी प्रकार देखिए अगली घड़ी में बज रही है 2 बज रही है, तो हम बोलेंगे द्विवादनम, क्योंकि हमें 2 के लिए द्वि शब्द का प्रयोग करना है। उसी प्रकार देखिए कुछ समय दे रखा है, जैसे 9 बज रही है तो नववादनम, 10 बज रही है तो दशवादनम, और 11 बज रही है तो एकादशवादनम। तो हमें 12 तक की संख्या याद करनी है इन समयों को देखने के लिए। तो एकादश, द्वादश, इसी प्रकार। अब देखिए अगर यदि 15 मिनट आगे हो रहा हो, 7, सवा 7 बज रही हो, तो हम बोलेंगे सपाद सप्तवादनम, मतलब 7:15। तो बोलेंगे सपाद सप्तवादनम। सपाद को सबसे आगे रखेंगे और जितने बज रही है वो बोलेंगे सपाद सप्तवादनम। उसी प्रकार हम बोलेंगे सपाद दशवादनम, सपाद दशवादनम, मतलब कह समय है तो सपाद दशवादनम। उसी प्रकार देखिए यहाँ दे रखा है सपाद द्वादशवादनम, अर्थात क्या हुआ? 12:15, मतलब 12:15 हुए, तो सपाद द्वादशवादनम। उसी प्रकार हम देखेंगे कुछ समय, तो देखिए सपाद चतुर्वादनम। उसी प्रकार सपाद द्विवादनम, मतलब 2:15 बज रही है। सपाद त्रिवादनम, अर्थात 3:15 बज रही है। और सपाद षड्वादनम, कह समयः सपाद षड्वादनम। अब देखिए अगला समय हो रहा है 5:30 बज रही है घड़ी में, तो हम बोलेंगे सार्ध पंचवादनम, मतलब 5:30 हुए, तो हम बोलेंगे सार्ध
पंचवादनम। सार्ध का अर्थ होता है 30 मिनट अधिक, तो सार्ध पंचवादनम। उसी प्रकार हम देखेंगे 11:30 बज रही है तो सार्ध एकादश वादनम। सार्ध एकादश वादनम। सार्ध का अर्थ हुआ 30 मिनट अधिक और एकादश वादनम का होता 11 बज रही है, तो 30 मिनट अधिक 11 बज रही है तो सार्ध एकादश वादनम। अब कह समयः तो हम बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम। कह समयः सार्ध द्वादश वादनम। देखिए पूरी 1 भी नहीं बजी है तो हम बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम, मतलब 12:30 बज रही है, 12:30 हो रहे हैं। उसी प्रकार कुछ समय और देखेंगे तो देखिए सार्ध पंचवादनम। उसी प्रकार आगे है सार्ध सप्तवादनम, सार्ध द्विवादनम और इसी प्रकार सार्ध चतुर्वादनम और सार्ध एकादश वादनम। तो हमने देखा कि कितने समय हो चुके हैं, सार्ध पंचवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एकादश वादनम। उसी प्रकार देखिए अब नया समय आया है 9 बजने में 15 मिनट कम है, तो पादोन नववादनम, मतलब 9 पूरी नहीं बजी है, 15 मिनट कम है, तो हम बोलेंगे पादोन नववादनम। उसी प्रकार पादोन षड्वादनम, यहाँ 6 नहीं बजी है पूरी, 6 बजने में भी 15 मिनट कम है, तो पादोन षड्वादनम, ऐसा हम बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए कुछ समय मैंने दे रखा है, तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आप बताएं कि आपको कितना इस वीडियो में समझ में आया, और इन समय को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। ये था हमारा समय देखने का पार्ट 1, और इसी प्रकार मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा, तो आप देखते रहिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।